नमस्ते। हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने दृष्टांत और अतिशयोक्ति का भेद सहित अध्ययन किया और आज हम निदर्शना आदि जो भी हमारे 3 अलंकार बचे हुए हैं सिलेबस में उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम निदर्शना अलंकार का लक्षण पढ़ते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण के 10वें परिच्छेद में निदर्शना को परिभाषित करते हुए कहा, संभवन वस्तु संबंधो असंभवन वापि कुत्रचित यत्र बिंबानुबिंबत्वं बोधयेत सा निदर्शना। यहाँ भी बिंब अनुबिंब तो बिंब प्रतिबिंब भाव है। देखिए, जहां वस्तुओं का परस्पर संबंध कैसा हो, संभव अर्थात अबाधित, किसी भी तरह से बाधित ना हो रहा हो, अथवा असंभव, बाधित होकर, दोनों तरह से अबाधित होकर और बाधित होकर उनके बिंब प्रतिबिंब भाव का बोधन करे, उसे निदर्शना अलंकार कहते हैं। क्या करे कि वस्तुओं का दो का संबंध कैसा हो, संभव अथवा असंभव, है ना। तो अबाधित, संभव और असंभव अर्थात बाधित। तो ऐसा होकर के संभव भी हो या असंभव भी हो सकता है। तो ऐसा होकर के उनके बिंब प्रतिबिंब भाव का बोधन करे, उसे हम निदर्शना अलंकार कहते हैं। अब निदर्शना अलंकार है, उसके भी 3 भेद होते हैं। कैसे? संभवत वस्तु संबंधः निदर्शना और असंभवत वस्तु निदर्शना और माला रूपी निदर्शना, 3 है। आप एग्जाम में कोई भी एक लिख सकते हैं। ये मैं आपको बार बार इसलिए बताती हूं कि भेद सहित जितने संभव हो सकते हैं उतने भेद सहित मैंने आपको पढ़ाया है। टाइम ड्यूरेशन हमारा फिक्स है, उसी के अकॉर्डिंग, है ना। और आपको एग्जाम में भी टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है, आपको उतना ही लिखना है जितना आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने भेद सहित मैं पढ़ा रही हूँ। आप जो भी आपको भेद आपको समझ में अच्छे से आए और आप एग्जाम में उसको प्रस्तुत कर पाए, आपको उतना ही एग्जाम में लिखना है। ठीक है। तो यहाँ निदर्शना अलंकार के 3 भेद बताए, संभवत वस्तु संबंध निदर्शना, असंभवत वस्तु संबंध निदर्शना और माला रूपी निदर्शना। देखिए, सबसे पहले संभवत वस्तु संबंध निदर्शना का उदाहरण। कोअत्र भूमि वलये जनान मुधा तापयन सुचिरम एति संपदम वेदयन्निति दिनेन भानुम आनाससाद चर्माचलम ततः। क्या कहने, देखिए कि इस भूमि पर, कोअत्र भूमि वलय, इस भूमि पर कौन ऐसा है जो जनान मुधा तापयन सुचिरमेति संपदम, जो व्यर्थ में संताप देता हुआ अधिक समय तक संपत्ति का उपभोग कर सकता है। अब इस बात का कैसे बिंब प्रतिबिंब भाव हो रहा है, देखिए दूसरी पंक्ति में देखिए, वेदयन निति दिनेन भानुमाना ससाद चर्माचलम ततः। क्या कह रहे हैं कि संतापदायक ग्रीष्म दिन के द्वारा यह सूचना देता हुआ भानु कहाँ चला गया, अस्ताचल की ओर चला गया, है ना, अपने लास्ट पर, चरम पर चला गया। तो क्या कहा इन्होंने कि देखिए दोनों में कैसे हो रहा है कि संताप देने वाला ग्रीष्म दिन के द्वारा क्या करता हुआ, सूचना देता हुआ, है ना। वेदयन माने बताता हुआ, सूचना देता हुआ यह सूर्य कैसा हो गया कि अस्ताचल की ओर चला गया। अब देखिए यहाँ पर जो बिंब प्रतिबिंब भाव है वह कैसा है कि जैसे सूर्य का वक्ता की क्रिया के रूप में, जैसे सूर्य कह रहा है ना, तो कहने की जो क्रिया है, तो इस तरह की क्रिया में सूर्य का वक्ता रूप में संबंध हो सकता है, क्योंकि अस्ताचल को जाना उसमें विद्यमान है और उसी से सूचना मिल रही है कि जब वह अस्ताचल की ओर चला गया, वक्ता रूप से इस संबंध के द्वारा सूर्य के अस्त होने और संतापदायक लोगों के विपत्तिग्रस्त होने
भाई जब जो लोग संताप देने वाले होते हैं वो कितने दिनों तक संपत्ति का उपभोग, भाई लोगों को व्यर्थ में दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो वो होगा। तो ऐसे ही ग्रीष्म दिन का जो सूर्य है वो कितना संताप देता है, जब गर्मी जोरों पे होती है, प्रचंड गर्मी होती है, तो जब वो अस्तांचल पर चला जा रहा है तो अस्तांचल की ओर जाता हुआ सूर्य क्या दे रहा, क्या बता रहा है कि जो व्यर्थ में लोग दुख देते हैं वो कितने दिनों तक, अर्थात कितने दिनों तक संपत्ति का उपभोग कर सकते हैं, अर्थात एक समय के बाद उनको विपत्तियां आती ही हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में, किन दोनों में, वक्ता रूप से इस संबंध के द्वारा सूर्य के अस्त होने और संतापदायक लोगों के विपत्तिग्रस्त होने, इन दोनों क्रियाओं में बिंब प्रतिबिंब भाव है वह अभिव्यक्त हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर यह निदर्शना अलंकार है। अगला देखिए, असंभवत वस्तु निदर्शना। ये इसके दो भेद होते हैं। कैसे कि एक ही वाक्य में होने वाली निदर्शना और अनेक वाक्यों में होने वाली निदर्शना। अब पहले हम एक ही वाक्य में होने वाली निदर्शना को पढ़ेंगे। देखिए, कलयति कुवलय माला ललितम कुटिलः कटाक्ष विक्षेपः अदरः किसलय लीलाम आननमस्याम कला निधेर विलासम। देखिए, पहली पंक्ति को पढ़ते से ही आपको एक दूसरा अलंकार की भी छटा इसमें दिखाई दे रही है। कौन सी? अनुप्रास की। तो जब कभी हम इसका वो करेंगे, इसका जो स्पष्टीकरण करेंगे तो हम इसमें पहली पंक्ति में अनुप्रास भी दे सकते हैं। और जब अनुप्रास और निदर्शना, यानी किसी भी जब दो अलंकार किसी पद्य में स्वतंत्र रूप से आते हैं तो वहां पर संसृष्टि अलंकार भी होता है। तो यहाँ पर देखिए, पहली पंक्ति फिर दूसरी। तो अब क्या अर्थ है इसका कि इसकी कुटिल कटाक्ष का विक्षेप नील कमलों की माला के विलास को धारण करता है। किसके? नायिका के। और अधरह किसलय लीलाम, और जो अधरोष्ठ है वह किसलय की लीला अर्थात पल्लव की शोभा को, एवं आनमस्या कला निधेर विलासम, और इसका जो मुख है वह किसके? कला निधेर अर्थात चंद्रमा के विलास को धारण करता है। एक ही वाक्य में क्या देखा हमने कि एक ही वाक्य में यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब भाव हो रहा है। तो कैसे बिंब प्रतिबिंब भाव है? देखिए, अन्य के धर्म का अन्य में जाना असंभव है, अतः कुवलय माला आदि, है ना। तो क्या कुवलय माला आदिकों के विलास आदि कटाक्ष आदिकों में नहीं रह सकते, है ना। वो क्योंकि क्या है, एक धर्म दूसरे धर्म में कैसे जा सकता है? तो कुवलय माला आदिकों, कुवलय की माला जो है वो कटाक्ष आदि, जो विलास आदि कटाक्ष है उसमें कैसे जा सकते हैं? तो असंबंध हो रहा है ना, असंभव हो रहा है। इसीलिए यहाँ वाक्यार्थ का सादृश्य में पर्यवसान हो रहा है, असंबंध रूप से, है ना, असंभव रूप से। तो कटाक्ष विक्षेप की शोभा नील कमल माला की शोभा के समान है इत्यादि ज्ञान हो रहा है। इससे कटाक्ष और नील कमल माला का बिंब प्रतिबिंब भाव होने से यहाँ पर निदर्शना अलंकार है। ठीक है, अगला देखेंगे हम अनेक वाक्यों में होने वाली निदर्शना। और ये हम चल कौन सी रही है? देखिए, पहले हमने संभव वस्तु की पढ़ाई और अभी असंभवत वस्तु की पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो असंभव वस्तु की अनेक वाक्यों में होने वाली निदर्शना का उदाहरण क्या? उदाहरण देखिए, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप सभी ने इसको पढ़ा भी होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम का है। इदम क्लाव्याज मनोहरम वपोस तपः क्षमं साधितुम यक्षति ध्रुवम स नीलोत्पल पत्र धारया शमीलताम छेत्तुम ऋषि व्यवत्सति। क्या कहा इसमें? देखिए कि शकुंतला को देखकर राजा दुष्यंत की उक्ति है कि जो ऋषि स्वभाव से सुंदर इस कोमल देह को तपस्या के अनुकूल बनाना चाहते हैं, वे निश्चय ही नील कमल के कोमल पत्ते के किनारे से, किनारा समझते हैं आप, पत्ता है तो पत्ते का जो किनारा होता है, तो नील कमल के कोमल पत्ते के किनारे से शमीलता को काटना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है
कि इस श्लोक में यत एवं तत् के द्वारा निर्दिष्ट दोनों वाक्यार्थों में चूंकि अभेदेन कोई अन्वय नहीं हो सकता, है ना। देखिए आपको भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कैसे कि एक तरफ हमारी बात चल रही है स्वभाव से सुंदर कोमल देह को तपस्या के योग्य बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हमारी क्या बात चल रही है कि निश्चय ही नीले कमल के कोमल पत्ते से क्या करना चाहते हैं, शमीरता को काटना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोनों में अन्वय नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी शरीर के जो शरीर है तपस्या करने के योग्य बनाने की इच्छा, कैसे शरीर के, कोमल शरीर के तपस्या योग्य बनाने की इच्छा वैसी ही है जैसी नील कमल के पत्ते, नील कमल के जो धारा से पत्ते के किनारे से शमीलता को काटने की इच्छा के समान है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिंब प्रतिबिंब भाव हो रहा है, और उस बिंब प्रतिबिंब भाव में इस वाक्य का पर्यवसान हुआ है। और चूंकि दोनों में ही क्या है, असंबंध है, इस असंभव हो रहा है दोनों का संबंध, इसीलिए यह कैसी है, असंभवन संबंध वस्तु निदर्शना है। अब अगला क्या चलेगा, माला रूपी निदर्शना का उदाहरण। 3 बताए थे, अब माला रूपी निदर्शना देखिए। क्षिपसि शुकम वृषदन शक वदने मृगम अर्पयसि मृगादन रदने वितरसि तुरगम महिष विषाणे निदधद चेतो भोगविताने। क्या कहा इन्होंने कि तुम लोग, किसी की उपदेशात्मक उक्ति है कि तुम लोग जो भोगों में, विषयों में अपने चित्त को लगा रहे हो, वह क्या कर रहे हो, वह कैसा कर रहे हो, सो याद रखो क्या कि तोते को बिलाव के मुख में दे रहे हो, झोंक रहे हो। झोंकना मीन्स डालना। देखिए एक होता है देना और एक होता है झोंकना। झोंकना होता है लिया और ऐसे करके डाल दिया, तो दैट इज क्रिया दूसरी, और झोंकना क्रिया का प्रयोग किया है ना, तो एकदम से उसको डाल देना, उसके पास बचने का कोई तरीका नहीं हो। दूसरा, हिरन को बघेरे के दांतों में दे रहे हो, है ना, और घोड़े को भैंसों के सींगों पर रख रहे हो। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि दोनों वाक्य अलग अलग हैं, बट बिंब प्रतिबिंब भाव के द्वारा क्या समझ में आ रहा है कि जैसे तुम अपने चित्त को भोगों में लगा रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है, कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, सब नष्ट हो जाना है। तो वैसे ही क्या कि तोते को बिलाव के मुख में रख रहे हो, बचेगा तोता यदि बिलाव के मुख में रखेंगे, बचेगा ही नहीं। तो देखिए आगे इसका स्पष्टीकरण क्लियरली, क्या कि यहाँ चित्त को भोगों में लगाना तोते को बिलाव के मुख में फेंकना आदि के समान है। इस रूप में यहाँ सादृश्य में वाक्य की विश्रांति हो रही है। ठीक है, तो बिंब प्रतिबिंब भाव हो रहा है, और कल्पना के द्वारा कि जैसे धर हो, यहाँ कवि ने देखिए यहाँ पर कहीं भी यहाँ यथा इव वत इत्यादि तुल्य सदृश किसी पद का प्रयोग नहीं, उपमा तो नहीं है, लेकिन अर्थ क्या निकल रहा है कि कल्पना के द्वारा, प्रेक्षा भी नहीं है, कल्पना के द्वारा कवि कह रहा है जो इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित किया है वह बिंब प्रतिबिंब भाव का सादृश्य संबंध स्थापित किया है, इसीलिए यहाँ पर निदर्शना अलंकार है। तो तीनों ही इस रूप में, जैसे तोते को बिलाव के मुख में फेंकना आदि के समान, आदि लगाया है यहाँ पर, तो आदि से आप क्या समझेंगे कि आदि से तात्पर्य ये दोनों वाक्यों का जो अर्थ है कि मृगम अर्पयसि मृगादनारदने और वितरसि तुरंगम महिष विषाणे, इन दोनों का भी वैसा ही अर्थ है। तो क्या हो रहा है अर्थ देखिए कि चित्त को भोगों में लगाना तोते को बिलाव के मुख में देने के, फेंकने आदि के समान है। क्लियर? तो इस रूप में यहाँ पे सादृश्य में वाक्य की विश्रांति हो रही है और निदर्शना अलंकार है।
तो निदर्शनालंकार आप एक एग्जाम परिभाषा यानी लक्षण और उसका अर्थ और उसका एक उदाहरण और स्पष्टीकरण आप दे सकते हैं एग्जाम के अनुकूल, और ये इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जो आपको सही लगे। अब देखिए इसमें उदाहरण दिया है मैंने अभ्यास के लिए। आप सभी ने रघुवंश अवश्य पढ़ा होगा, और रघुवंश में महाकवि कालिदास की अतिशय विनम्रता का उदाहरण इस पद्य में निदर्शना के द्वारा किया गया है। तो ये बुक में भी है, लेकिन अब इसको एक्स्ट्रा तरह मैंने आपको समझाने के लिए रखा है। देखिए, क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व चाल्प विषया मतिः तितिर्षु दुस्तरम मोहेन उडुपेनस्मि मोहाद उडुपेनस्मि सागरम। तो क्व सूर्य प्रभवो वंशः, कहाँ सूर्य से उत्पन्न हुआ वंश ना। तो कहाँ सूर्य से उत्पन्न हुआ वंश और कहाँ मेरी अल्पज्ञ बुद्धि। अब देखिए दो बात बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन हम इसमें क्या करना है कि यहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव के द्वारा वाक्य के अर्थ में पर्यवसान हम करेंगे। तो दूसरी पंक्ति क्या कह रही है, तितीर्षु दुस्तरम मोहात। तितीर्षु दुस्तरम मोहात, मोह के कारण, अज्ञान के कारण। तितीर्षु दुस्तरम, दुस्तरम माने दुस्तर समुद्र को, सागरम सागर, दुस्तर सागर को, तितीर्षु क्या पार करना चाह रहा हूं, काहे से, उडुपेन एक छोटी नाव के द्वारा। क्या कोई छोटी नाव के द्वारा समुद्र को पार कर सकता है? असंभव, कर ही नहीं सकता। तो यहाँ कवि ने देखिए क्या कहा कि मैं अपनी अब देखिए दोनों वाक्यों का बिंब प्रतिबिंब भाव हमें लगाना है। तो देखिए कैसे कि मैं अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा अपने बड़े सूर्यवंश का वर्णन करने की इच्छा कर रहा हूं। तो महाकवि कालिदास रघुवंश में शुरू के पद्यों में जो प्रारंभिक पद्य हैं उसमें इस बात को कह रहे हैं। तो कहाँ सूर्य से उत्पन्न हुआ वंश और कहाँ अल्प विषयों को जानने वाली मेरी मति। अब पर्यवसान कैसा, एक दूसरी पंक्ति क्या हो गई कि मैं अज्ञानवश छोटी नौका के द्वारा उडुप, छोटी नौका के द्वारा दुस्तर समुद्र को पार करना चाहता हूं। तो दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव कि जैसे मेरी मति से सूर्यवंश का वर्णन वैसे ही हो जाएगा जैसे उडुप के द्वारा, उडुप यानी छोटी नौका के द्वारा समुद्र तरण। तो जैसे कोई छोटी नौका से समुद्र को पार नहीं कर सकता, वैसे ही मैं इस अपनी बुद्धि से सूर्यवंश का वर्णन नहीं कर सकता, किंतु कर रहा हूं, है ना। तो जैसे वो चाह रहा है पार करना, तो वैसे ही मैं चाह रहा हूं, कर रहा हूं। इस तरह से इस प्रकार वाक्यार्थ का जो पर्यवसान है वह कैसे हो रहा है, बिंब प्रतिबिंब भाव के द्वारा हो रहा है। अतः यहाँ पर निदर्शनालंकार है। आप इस उदाहरण को भी ऐसे ही संदर्भ, लक्षण, उसका अर्थ और ये उदाहरण देकर के भी इसको भी आप निदर्शना में दे सकते हैं, और ऐसे ही आप इसका स्पष्टीकरण कर दीजिए जैसे ही यहाँ पर किया है मैंने। अगला देखिए, अब एक और उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम का मैंने दिया है यहाँ। दिष्ट्या शकुंतला साध्वी सदपत्यम इदम भवान श्रद्धा वित्तम विधिष्येति तृतीयम तत् समागत। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक का है ये, है। तो सौभाग्य से साध्वी शकुंतला और यह सर्वगुण संपन्न पुत्र और आप, ये तीनों श्रद्धा, धन और विधि जैसे एक साथ मिल गए हैं। ठीक है। तो जब राजा दुष्यंत 7वें अंक में उनसे मिलते हैं, पहले पुत्र से मुलाकात होती है, फिर उसके बाद उनसे मिलने के लिए शकुंतला आती हैं। जब ये लोग मिलते हैं तो ऋषि कहते हैं कि दिष्ट्या शकुंतला साध्वी सदपत्यम इदम भवान श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति तृतीयम तत्र
समागतम। ओके, तो यहाँ पर ये तीनों, इन तीनों के जैसे, जैसे इन तीनों का समागम होता है वैसे ही आप तीनों का समागम हो गया। अब देखिए इसका स्पष्टीकरण। श्रद्धा, वित्त तथा विधि, इन तीनों के समागत न होने पर भी जिस प्रकार उसका समागम कल्पित करके यज्ञादि कर्मानुष्ठान की संपन्नता प्रकट की गई है, उसी प्रकार पुत्र सहित शकुंतला का दुष्यंत के साथ मिलन होने पर गृहस्थ धर्म का पालन स्वतः हो सकेगा, इस तरह का सादृश्यात्मक अर्थ ग्रहण करने पर क्या हो रहा है? असंबंध वस्तु संबंधा लक्षणा निदर्शना अलंकार है। ठीक है, तो ये क्योंकि संबंध वैसे नहीं है इसीलिए असंबंध वस्तु, श्रद्धा, वित्त तथा विधि है, इस तरह का यहाँ पर निदर्शना अलंकार है। आप इसको भी उदाहरण में दे सकते हैं और आप उसको भी दे सकते हैं अपने निदर्शना में। आपको जो भी मनोहर लगे, कंठस्थ हो जाए, उसको आप लिखिएगा और उसे प्रस्तुत करिएगा। अब हम अपने व्यतिरेक अलंकार, हमारा है व्यतिरेक अलंकार। तो व्यतिरेक अलंकार कह रहा है आधिक्यम उपमेयस्यो उपमानात् न्यूनता अथवा व्यतिरेकः, अर्थात उपमान से उपमेय का आधिक्य अथवा उपमान से उपमेय का न्यूनता में वर्णन करने में व्यतिरेक अलंकार होता है। उपमान से उपमेय का आधिक्य, उपमान से उपमेय का आधिक्य, ठीक है, इस बात समझिए। और उपमान से उपमेय का न्यूनता, दोनों में आधिक्य भी और न्यूनता भी, इन दोनों के वर्णन करने में व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक अलंकार के भेद देखिए। ये इसके बहुत अधिक भेद हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा बहुत अधिक भेदों को बताने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, परंतु एक समराइज रूप में मैंने आपको इसमें बताना है। देखिए, सच एक उक्ते अनुक्ते हेतु पुनस्त्रिधा चतुर्विधो साम्यस्य बोधनात् शब्दतो अर्थतः आक्षेपाच्च द्वादशधा श्लेषे अपीति त्रिअष्टधा प्रत्येकं स्यान् मिलित्वा अष्टचत्वारिंशद् विधः पुनः। देखिए कितने अधिक इसके भेद हैं। तो यदि उपमेय का उपमान से आधिक्य वर्णित हो, वहां पर उपमेय की उत्कृष्टता और उपमान की अपकृष्टता दोनों का कारण शब्दतः उक्त होता है, तो वहां पर एक प्रकार का व्यतिरेक हो गया। ठीक है। दूसरा, उत्कृष्टता का कारण नहीं उक्त हो, नहीं बताया जाए, और अपकृष्टता का ही केवल कारण उक्त हो, वहां दूसरे प्रकार का व्यतिरेक होगा। तीसरा व्यतिरेक कहाँ होगा कि केवल उत्कृष्टता का ही कारण उक्त हो। ठीक है। अब चौथा व्यतिरेक होगा जहां दोनों का ही कारण नहीं उक्त होवे। इस प्रकार से इसके आधार पर व्यतिरेक अलंकार के भेद आगे बताए जाएंगे। तो देखिए, इन चारों प्रकारों के व्यतिरेकों में उपमानोपमेय भाव कहीं शब्दतः, कहीं अर्थतः और कहीं आक्षेपतः गम्य होता है। तो चार प्रकार के व्यतिरेक इंटू 3, 4 इंटू 3 बराबर कितने हो गए? 12। तो व्यतिरेक अलंकार के सबसे पहले ये 12 भेद होते हैं। इन 12 भेदों में श्लेष और अश्लेष से जब हम करेंगे, यानी कहीं जो पद हैं वह श्लिष्ट हैं और कहीं अश्लिष्ट हैं, तो उन दोनों के आधार पर कितने हो जाएंगे? 12 इंटू 2, तो 12 दूनी 24, 24 भेद हो गए ये व्यतिरेक के। अब व्यतिरेक के ये 24 भेद
उपमान की अपेक्षा उपमेय की न्यूनता वर्णित होने पर भी, उपमान की अपेक्षा उपमेय की न्यूनता वर्णित होने पर भी 24 हो रहे हैं, है ना। तो ये 24 भेद तो हो ही रहे हैं। इस तरह से ये 24 भेद और वो 24 भेद मिला करके कितने हो गए? व्यतिरेक के 48 भेद हो गए। देखिए, चूंकि यहाँ भेदों को सब बताना, स्पष्ट करना संभव नहीं है, हमारे कोर्स की लिमिट है, और मैंने मुख्यतः सभी जो अलंकार हैं उनका वर्णन उसी हिसाब से किया है, भेद बताते हुए। चूंकि व्यतिरेक अलंकार के भेदों का हम इतना वर्णन नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक लक्षण, उसका परिभाषा और उसका अर्थ और एक उदाहरण देना है। तो आप इसमें से आपको जो मैंने उदाहरण दिए हैं, भेद जो मैं पढ़ाऊंगी, उसको एक कोई सा भी आप उदाहरण दे करके इसको स्पष्ट कर सकते हैं। अब देखिए उदाहरण, क्षीणः क्षीणो अपि शशि भूयो भूयो अभिवर्धते सत्यम विरम प्रसीद सुंदरी यौवनम अनिवर्तयातम। तो क्या कह रहे हैं कि देखिए, क्षीणम क्षीणो अपि शशि, क्षीण क्षीण होने पर भी, शशि, शशि अर्थात चंद्रमा, क्या होता है? बार बार बढ़ जाता है। तो जैसे देखिए, एक चंद्रमा का जब हम पढ़ाते हैं तो देखिए, चंद्रमा को बताने का एक तरीका है। जैसे चंद्रमा में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दो हमारे पक्ष होते हैं। तो इतना आप सभी विद्यार्थी गण बड़े हैं, समझते हैं कि देखिए, जो कृष्ण पक्ष है, तो कृष्ण पक्ष जब प्रारंभ होगा तो कैसे होगा कि पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है। तो पहले शुक्ल पक्ष से चलते हैं। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ऐसे करके चंद्रमा की जो स्थिति है वह प्रतिदिन कैसी होती है? बढ़ती जाती है। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, एक उदाहरण आया था अष्टमी का चंद्रमा। उस अष्टमी के चंद्रमा की शेप माथे के जैसी बताई गई, कि थोड़ा ऊपर से ऐसी और ये इस तरह की शेप बताई गई अष्टमी के चंद्रमा की। धीरे धीरे नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी ऐसे करके तिथियां बढ़ते रहने पर पूर्णिमा की तिथि आती है और वह चंद्रमा पूरा गोल हो जाता है, पूर्ण, है ना, 16 कलाओं वाला। तो पूरा चंद्रमा है। अब वो जो चंद्रमा है पूर्णिमा का, अब उसके बाद लगेगा आपका अमावस्या की प्रथमा। तो जाहिर है कि वो जो चंद्रमा पूर्ण है उसमें से थोड़ा 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 अब प्रथमा, द्वितीय, तृतीया में घटना शुरू हो जाएगा। जब वो घटना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? अमावस तक आते 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 वो पूरा घट जाएगा। फिर पुनः वही चक्कर, पूर्णिमा के पहले दिन थोड़ा, दूसरा थोड़ा, तीसरा, ऐसे थोड़ा 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 करके क्षीण हो करके फिर वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, चंद्रमा जो है वह कैसा है? बार बार क्षीण होने पर भी बढ़ जाता है, किंतु क्या लौट कर नहीं आता? विरम प्रसीद सुंदरी यौवनम अनिवर्तयातम। तो यदि यौवन चला गया तो ये यौवन लौट कर नहीं आएगा। देखो, मान मत करो। नायक अपनी नायिका को समझाते हुए कह रहा है, सुंदरी अब क्या करो, तुम जो मेरे से मान कर रही हो वो मान अब मत करो। देखो, क्या किसका उदाहरण देते हुए? चंद्रमा का उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि देखो, जो चंद्रमा है ना, वो तो क्षीण हो कर भी पुनः बढ़ता है ना, बढ़ता रह जाता है, किंतु गया हुआ यौवन पुनः लौटकर नहीं आता। हे सुंदरी, देखो, अब मान मत करो, क्या करो? प्रसन्न हो जाओ। तो यहाँ पर चंद्रमा की अपेक्षा यौवन में अस्थिरता बताई गई है। तो उपमान से उपमेय की न्यून, उपमान कौन हो गया यहाँ पर? चंद्रमा। उपमेय कौन हो गया? नायिका का यौवन या यौवन, क्योंकि यौवन की बात कही स्पेशली, है ना। तो यौवन क्या हो गया? उपमेय हो गया। अब उपमेय की उपमान से न्यूनता बताई गई, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया? व्यतिरेक अलंकार हो गया। तो जितने देखिए इसके ये जो भेद इत्यादि बताए गए, आप इस सब की वो ना कर, इसको भी ना लिखें एग्जाम में, बस व्यतिरेक अलंकार है हेडिंग डालेंगे, आदिक की परिभाषा लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे, और इसके बाद आप सीधा ये उदाहरण दीजिए, और उदाहरण देने के बाद आप इसको
इसका स्पष्टीकरण दीजिए। देखिए, यदि आपको ये जो अलंकार का भेद है व्यतिरेक अलंकार का, यह आपको यदि क्लियर हो जाते हैं, वैसे बहुत आसान तरीके से मैंने इसमें प्रस्तुत किया है, आप इसको इतना लिख भी सकते हैं, जो आप अपने नोट्स बनाते हैं उसमें आप लिख सकते हैं, और लिखने के बाद आप इसको उसमें इतना दे दीजिएगा जो पेपर में आएगा। ठीक है, अब देखिए एक इसमें उदाहरण मैंने आपको दिया है, यह भी अभिज्ञान शाकुंतलम का है। मैंने मोस्टली एग्जाम्पल्स अभिज्ञान शाकुंतलम से ही मुझे मिल गए हैं। मैं उसको क्लासेस में उसको भी पढ़ाती हूँ, तो मुझे उसके एग्जाम्पल बताना बहुत आसान भी लगता है, और आप सबको भी पढ़ना, चूंकि अभिज्ञान शाकुंतलम पूरा सिलेबस में है आपकी, इससे पहली कक्षा में। तो जो हम बीए में पढ़ते हैं उसमें शायद सेकंड ईयर में या कहीं कहीं थर्ड ईयर में भी है, कहीं कहीं फर्स्ट ईयर में तो खैर नहीं है, बट सेकंड ईयर में स्नातक के द्वितीय वर्ष और स्नातक के तृतीय वर्ष में ये अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो इसीलिए मुझे अभिज्ञान शाकुंतलम के एग्जाम्पल्स देना बहुत आसान भी लगता है। आप लोग वो पढ़ते हैं, वो समझ भी सकते हैं इजीली। अब हम और अन्य काव्यों की सबके दें तो थोड़ा सा आपको और सीखने की कोशिश करनी पड़ेगी। सीख तो जाएंगे, पर जो हम जिस आसान तरीके से हम कोई चीज सीख जाएं और वो हमें स्मरण रहे, वही हमारे लिए अधिक लाभदायक है। इसीलिए देखिए इसका उदाहरण, यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणाम क्षय तत्फलम तपः षड्भागम अक्षयम ददत्यारण्य का ही नः। देखिए ये यहाँ पर राजा कह रहे हैं कि ब्राह्मण आदि वर्णों से जो धन आदि कर रूप में उपलब्ध होता है, राजाओं के लिए उस धन का जो फल है वह कैसा होता है? ऐश्वर्य उपभोग आदि विनाशाली है। देखिए हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, आपको सभी पता है कि फिर भी मैं बता रही हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो राजा की राज्य व्यवस्था जो चलती है वह किससे चलती है? इनके द्वारा, इन चारों वर्णों के द्वारा दिए गए कर से। आज भी देखिए, आज भी टैक्स हम लोग जमा करते हैं, तो जो टैक्स है उससे राजस्व कोष बनता है, और राजस्व कोष के द्वारा वो बढ़ता रहता है, और पूरा देश वह उन व्यवस्थाओं से चलता है, उन कर के संग्रह से चलता है। तो पहले भी यही व्यवस्था थी। अब क्या यहाँ पर क्या दूसरी बात कही गई कि देखिए कि जो ब्राह्मण आदि कर देते हैं, लेकिन अब जैसे मान लीजिए किसी किसान के घर में पहले आज की तरह पैसों का टैक्स नहीं होता था सबके लिए। अब सिर्फ एक ही तरीका है टैक्स देने का कि पैसों के रूप में ही जाएगा। पहले किसी किसान के यहाँ कपड़ों का कार्य हो रहा है, बिजनेस व्यापारी के द्वारा कपड़े का कार्य है या अन्य कार्य, तो वो उसका 6% टैक्स देता था। अब ये किसी किसान के यहाँ यदि गेहूं की खेती है, मान लीजिए किसी के यहाँ चावल की है, तो वो जितना उसका हुआ है पूरे साल में उसका 6%। तो मान लीजिए 100 बोरी है, किसी के यहाँ 100 बोरी होगा अनाज, तो वो 100 का 6 बोरी वो राजा के यहाँ स्वतः पहुंचाएगा। लेकिन ये सारे टैक्स कैसे हैं? ये सारे टैक्स खत्म होने वाले हैं, किंतु वनवासी लोग जो हमें टैक्स देते हैं वह किसका देते हैं? तपस्या का छठा भाग देते हैं। छठा भाग तो देना ही है, तपः षड्भाग्यम अक्षयम। तो वो जो छठा भाग है किसका देते हैं? तपस्या का देते हैं, जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है। या टैक्स के ऊपर मैंने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चीज बता दी है, हो सकता है आपके काम ही आए। तो ये जो वनवासी तापस जन हैं, ये हमें कभी ना नष्ट होने वाला, क्या? अक्षयम, अक्षय कभी नष्ट नहीं होगा, ऐसी तपस्या का छठा भाग कर के रूप में देते हैं। तो यहाँ देखिए साधन, अब जो लोग बेचारे किसान हैं वो भी अपनी यदि चीज का टैक्स दे रहे हैं तो इम्पोर्टेंट तो वो भी है, लेकिन क्या किया कि साधारण धन की अपेक्षा मुनि के द्वारा दिया गया जो टैक्स है, जो षड्भाग है, उस तपस्या के षड्भाग को श्रेष्ठ बताने से यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है, तो आप इस उदाहरण को भी दे सकते हैं, और इससे पहले जो मैंने एग्जाम्पल दिया क्षीण क्षीण, इसको, ये तो है ही है इसी का, इसको दे सकते हैं।
एक और एग्जाम्पल व्यतिरेक अलंकार का देखिए। सरोरुहम तस्य दशेव निर्जितम जिता स्मितेनैव विधुर अपि श्रियः कुतः परम भव्य महो महीयसी तदाननस्योपमितौ दरिद्रता। उस नल के नेत्र के द्वारा ही कमल जीत लिया गया है और मुस्कुराहट के द्वारा ही चंद्रमा की शोभा को भी जीत लिया गया है। इनसे अधिक सुंदर वस्तु कहाँ है। आश्चर्य की बात है कि नल के मुख की उपमा में बड़ी दरिद्रता हो गई है। अब देखिए यहाँ पर उपमानभूत कमल और चंद्रमा की अपेक्षा, तो उपमानभूत कमल और चंद्रमा ये उपमान है, उपमेय क्या हो गया, नेत्र और स्मित राजा का जो स्मित स्मित कहते हैं मुस्कुराहट को, तो स्मित। अब देखिए यहाँ पर किसको नीचा बताया गया, यहाँ पर चंद्रमा और कमल को निम्न बता दिया गया। किससे, राजा के उपमेय, जो राजा के जो नेत्र हैं उनसे और राजा की जो स्मित है मुस्कुराहट है उससे जो उपमान है चंद्रमा और कमल उन दोनों को नीचा दिखाया गया, अपकर्ष, और इन दोनों का उससे उत्कर्ष दिखाया गया। अतः यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है, तो हमारा व्यतिरेक भी हो गया। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।